इस संसार में बहुत से योद्धा आए, लेकिन जो बिना तलवार के लड़े और अपने प्राणों की आहुति दे दी, वो थे यीशु मसीह के 12 चेले। आज हम जानेंगे कैसे यीशु के इन विश्वासयोग्य सेवकों ने अपने जीवन का अंतिम समय बिताया, कैसे उन्होंने सच्चाई के लिए अपनी जान दी और कैसे उनकी शहादत आज भी हमें प्रेरित करती है। एक पतरस, जिसने यीशु का 3 बार इनकार किया, बाद में वही व्यक्ति बन गया कलीसिया की चट्टान। रोम में उसे पकड़ लिया गया। जब उसे सूली पर चढ़ाने का समय आया, उसने कहा, मैं अपने प्रभु की तरह मरने के योग्य नहीं हूं। इसलिए उसे उल्टा क्रूस पर चढ़ाया गया और उसने मृत्यु को भी प्रभु के लिए स्वीकार किया। 2, याकूब, जब्दी का पुत्र, यीशु के सबसे नजदीकी चेलों में से एक। हेरोदेस ने जब मसीहियों पर अत्याचार शुरू किया, तब पहला बलिदान याकूब का हुआ। तलवार से उसका सिर काट दिया गया। लेकिन कहा जाता है कि जो सैनिक उसे मारने जा रहा था, उसने याकूब की आंखों में ऐसा विश्वास देखा कि वह खुद मसीही बन गया और उसी दिन याकूब के साथ शहीद हो गया। 3, यूहन्ना, प्रेम का प्रेरित। वह वही है जिसे यीशु ने क्रूस पर से अपनी माता मरियम का ध्यान रखने को कहा था। उसे उबलते तेल में डाला गया, लेकिन वह चमत्कारिक रूप से बच गया। फिर उसे पत्तमुस नामक द्वीप पर निर्वासित किया गया, जहां उसने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक लिखी। वह एकमात्र चेला था जो स्वाभाविक मृत्यु मरा, लेकिन कठिनाइयों से भरी लंबी सेवा के बाद। 4, अंद्रयास, पतरस का भाई, जिसने सबसे पहले यीशु को पहचान लिया और अपने भाई को भी बुलाया। उसे ग्रीस में एक्स आकार के क्रूस पर चढ़ाया गया। 3 दिन तक वह जीवित रहा और हर आने वाले व्यक्ति को मसीह के प्रेम का संदेश देता रहा, जब तक उसकी सांसें ना थम गई। 5, जो लोगों को यीशु से मिलाने में आगे रहता था, उसने फ्राइगिया नामक स्थान पर प्रचार किया। वहां उसे बंदी बना लिया गया और क्रूस पर लटका दिया गया। उसकी मृत्यु से पहले भी वह यीशु के नाम की गवाही देता रहा। 6, बर्तुलमाई, उसे नाथन एल भी कहा जाता है। उसने भारत सहित कई देशों में सुसमाचार का प्रचार किया। आखिरकार उसे पकड़ लिया गया, उसकी खाल जीवित रहते उतारी गई, फिर उसका सिर काटा गया, लेकिन उसके चेहरे पर शांति बनी रही। 7, जिसे कई लोग शक्की थोमा कहते हैं, लेकिन वही थोमा भारत आया और यहां सुसमाचार सुनाया। चेन्नई, मद्रास में उसे भाले से मारा गया। आज भी वहां उसका समाधि स्थल है। आत्मत्ती, पूर्व कर वसूलने वाला, जिसने यीशु के बुलावे पर सब कुछ छोड़ दिया। उसने इथियोपिया में सेवा की। वहां उसे तलवार से मार डाला गया, लेकिन उसके लिखे हुए सुसमाचार ने करोड़ों दिलों को छू लिया। 9, याकूब, अल्फियुस का पुत्र, एक शांत सेवक, जिसके बारे में अधिक उल्लेख नहीं है, लेकिन उसका अंत दर्दनाक था। यरूशलेम के मंदिर से उसे नीचे गिराया गया। वह जीवित था, इसलिए उसे लाठियों से पीट पीट कर मार डाला गया। 10, यूदास थद्दियुस, प्रेम और सच्चाई का प्रचारक, उसने फारस में प्रचार किया। वहां वह विरोध का शिकार बना और कुल्हाड़ी से उसकी हत्या कर दी गई। 11, शमौन उग्रवादी, पहले एक क्रांतिकारी, बाद में मसीह का सेवक। उसने मिस्र और फारस में प्रचार किया। आखिरकार उसे आरी से काट दिया गया, लेकिन उसने अपनी अंतिम सांस तक प्रभु के नाम की गवाही दी। 12, यहूदा इस्करियोती, जिसने यीशु को धोखा दिया। जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, तो वह पछतावे में मर गया। उसने खुद को फांसी लगा ली। उसका अंत एक चेतावनी है कि लालच और धोखा जीवन को नष्ट कर देता है। समापन, ये 12 चेले केवल नाम नहीं, ये एक मिशन थे, विश्वास, बलिदान और प्रेम के प्रतीक। इनकी शहादत ने सुसमाचार को पूरी दुनिया में फैला दिया। और आज भी जब हम यीशु का नाम लेते हैं, उनके योगदान को नहीं भूलते। क्या हम भी आज अपने विश्वास के लिए खड़े हो सकते हैं, जैसे उन्होंने किया?